नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी लाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आया हूँ। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? कई लोग कहते हैं कि 6 महीना तक आत्मा यहीं तक भटकती है। कई लोग कहते हैं कि 6 दिन बाद आत्मा चली जाती है। लेकिन आज हम इस कहानी में जानेंगे कि आत्मा आखिर कहाँ जाती है और आत्मा को कौन ले जाने आता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जब शरीर आत्मा त्यागती है तो उसके बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। तो हम जानेंगे 24 घंटे तक आदमी को अगर वैसे ही रखा जाए, मट्टी के हवाले नहीं किया जाए, तो वो आदमी जीवित हो सकता है। तो दोस्तों, वो सब हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और कौन कौन से पुण्य कर्म करने वाली आत्मा कहाँ जाती है और पाप करने वाली कहाँ जाती है, कितने रास्ते हैं, तो आओ ये सब इस कहानी के माध्यम से जानें। तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप सब हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को एंड तक देखें, आधा अधूरा ज्ञान न छोड़ें। आओ दोस्तों, ये कहानी गौर से शुरू करते हैं। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर छोड़ दिया जाता है जहां पर उसके शरीर का त्याग किया जाता है। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन तक वो फिर यमलोक की यात्रा करता है। तो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आप अगर उस शरीर को वैसे ही रखते हैं, मिट्टी के हवाले नहीं करते हैं, तो शरीर पुनः जीवित हो सकता है, यानी कि उसमें आत्मा पुनः प्रवेश कर सकती है। लेकिन ऐसा हमें यहाँ वाले करने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, पुराणों में यह भी बताया गया है कि पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अचरी मार्ग, ध्रुव मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अचरी मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए ले जाता है और वही ध्रुव मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है जहाँ पर पितर होते हैं। और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा में ले जाता है। जो पाप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसको नरक की यात्रा में ले जाते हैं। तो दोस्तों, जो कुछ बताया गया है आत्मा वाला, वो गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है कि जो आत्मा 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाते हैं, उसके बाद 13 दिन तक उसे वहीं पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका काम चलता है। और 13 दिन के बाद फिर आत्मा यमलोक की यात्रा करती है और फिर वो अपना दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आत्मा शरीर से त्याग करने के बाद कहाँ जाती है और कितना दिन यहाँ पर धरती पर रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।